वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा ये लेक्चर जो मैंने तैयार किया है ये है क्लास 10th की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर 5 एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। इसमें आज हम करेंगे एक्टिविटी 8। एक्टिविटी है, इसमें क्या किया, टेक अ सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ हाइड्रिला। हाइड्रिला एक वाटर प्लांट है, उसका लीफ लिया है और उसको सेक्शन उसका काटा और उसको ग्लास स्लाइड पे रख के उसको ऑब्जर्व किया इन वाटर। पहले वाटर में रखा और उसको ऑब्जर्व किया। ना उसको किस में रखना है, 10% सुक्रोज सोल्यूशन में रखना है इन अ पेट्री डिश। फिर उसको रिमूव दिस सेक्शन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। पहले उसको किस में रखना है, सेक्शन काटना है, सेक्शन ऑफ द लीफ लेना है, सेक्शन ऑफ लीफ, इसको वाटर में डालना है, देन इसको ऑब्जर्व करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। फिर उसको आपने रखना है 10% सुक्रोज सोल्यूशन मींस शुगर सोल्यूशन में रखना है इन द पेट्री डिश 5 to 10 मिनट्स और उसको ऑब्जर्व करना है। Now quickly transfer the above section of hydrilla leaf before it dies. उसके बाद इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखना है और ऑब्जर्व करना है। अब तीनों कंडीशंस में आप क्या देखोगे, when a fresh section of hydrilla leaf is seen under microscope, there is no distinction between the cell wall and the cell membrane. A clear large central vacuole is seen in the center. तो क्या सेल क्या नजर आएगा, टर्जिड नजर आएगा। अब जब बी कंडीशन में आप देखोगे तो क्या है, साइटोप्लाज्म विड्रॉ करना शुरू कर देगा सेल वॉल से एंड सेल मेम्ब्रेन से, और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस सा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो सेल क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड। और दोबारा इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन और वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस से वाटर इसके अंदर चला जाएगा और सेल दोबारा टर्जिड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड। डीप्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है बेटा, ये थी एक एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। देन इज साइटोलिसिस क्या होता है, cytolysis. Lysis means breakdown. When the cell bursts due to excess intake of water. जरूरत से ज्यादा वाटर अंदर चला गया सेल के तो सेल क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। इसको साइटोलिसिस बोलेंगे। उसके बाद आ गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है, मींस फ्रॉम लोअर टू higher concentration using energy in form of ATP। ATP का फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, that is known as active transport.
Active transport is the movement of substance from its lower concentration to the higher concentration against the concentration gradient. इसको lower to higher को क्या बोलते हैं? Against concentration gradient. By utilizing the energy from the cell is known as active transport. ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस जो है ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, or along the concentration gradient from a region of higher concentration to region of lower concentration without the use of energy. Energy is known as passive transport. ये था मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का। बाकी डिफरेंस जो है ये 5 डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपके बुक पे between the active and the passive transport. Then is absorption of water and mineral. Transportation कैसे होती है? By the roots. Absorption of water takes place through the root hair. ये root hair है। रूट हेयर के कारण जो रूट है उसका क्या होता है, जो लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है एंड रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। उसके बाद रूट हेयर कंटेन सेल सैप विद हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। रूट हेयर में आ गया वाटर, तो रूट हेयर में क्या है, सल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉइल। इसके कारण ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है और इस पैसिव एब्जॉर्प्शन से वाटर की मूवमेंट शुरू हो जाती है। एंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो सेल्स ऑफ द रूट के हेयर क्या होंगे, टर्जिड हो जाएंगे। सॉइल से चला गया रूट हेयर पे और रूट हेयर क्या हो जाएंगे, टर्जिड। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से और डिफ्यूजन से। और जो सेल सैप है उसके जाने से सेल सैप क्या बन गया, सेल सैप बिकम dilute एज कंपेयर टू द एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल्स एज ए रिजल्ट वाटर क्या करेगा, फ्रॉम रूट हेयर टू द चला जाएगा कॉर्टिकल सेल्स में। After passing through the cortical cells by osmosis, water reaches the endodermis. उसके बाद वाटर कहाँ पे चला गया, एंडोडर्मिस पे। एंडोडर्मिस में चला गया, एंडोडर्मिस से वो चला गया जाइलम ऑफ द रूट में। जाइलम ऑफ रूट पे चला गया। In this way, a channel of water is formed from root hair to the xylem. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है ये है पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या है ये, पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। Then is ascent of sap
फिनोमिना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसेंट ऑफ सैप का ये जो डायग्राम है ये बहुत बार आ जाता है। ये एसेंट ऑफ सैप क्या है? अपवर्ड मूवमेंट। एसेंट ऑफ सैप, it is upward movement of water and minerals from the xylem of root to the aerial parts of the plant। इसको बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। तो कौन कौन सी फोर्सेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप? पहली है रूट प्रेशर, ये हमने पहले भी किया था। तो रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर कैन पुश द सेल सैप इन द जाइलम अप टू सर्टेन हाइट। ये छोटे छोटे प्लांट में तो रूट प्रेशर काम कर जाता है, लेकिन जो बिग प्लांट्स है उनकी इतनी ऊंचाई तक अकेले रूट प्रेशर से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए कोई और भी एक फोर्सेस होंगी जिसके कारण जो सैप ऊपर जाता है। उनमें से एक है ट्रांसपीरेशन पुल, सेकंड है ट्रांसपीरेशन। ये कैसे काम करती है देखिए। ये रहे रूट हेयर, ये क्या है? रूट हेयर हमने अभी करा। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर इसमें एंटर कर गया फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल है। रूट हेयर से ये किसमें चला गया? कॉर्टिकल सेल्स में चला गया। सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल सेल्स, ये कॉर्टिकल सेल्स है। उसके बाद ये चला गया एंडोडर्मिस में, ये एंडोडर्मिस के सेल है। ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, और इधर आ गई ये जाइलम। जाइलम वेसल्स। ठीक है, यहां से कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से यहाँ पे इस जाइलम में, जाइलम ऑफ द रूट, वहां से चला गया ये जाइलम ऑफ द स्टेम, जाइलम ऑफ स्टेम में, वहां से चला गया ये जाइलम ऑफ द ब्रांचेस में, जाइलम ऑफ ब्रांचेस से चला गया जाइलम ऑफ लीफ में, जाइलम ऑफ लीफ से वहां पे क्या है लीफ में? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, वहां से ये एटमॉस्फेयर में चला गया वाटर।
ट्रांसपीरेशन के कारण एक पुल डेवलप होती जाती है। जैसे ये वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉस होता जाएगा, लीव्स फिर लेंगे जाइलम ऑफ लीफ से, स्टोमेटा लेंगे, जाइलम ऑफ द लीफ लेगा, फिर जाइलम ऑफ ब्रांचेस से वाटर खींचेगा, जाइलम ऑफ द ब्रांचेस किससे खींचेगा, जाइलम ऑफ स्टेम से, और वो कहां से खींचेगा, जाइलम ऑफ रूट से, और वो कहां से लेगा, एंडोडर्मिस से, एंडोडर्मिस कहां से लेगा, कॉर्टिकल सेल से, कॉर्टिकल सेल कहां से लेंगे, रूट हेयर से, और रूट हेयर कहां से लेगा, सॉइल वाटर से। इसके कारण एक चैनल डेवलप हो जाता है, एक पुल डेवलप हो जाती है। उस पुल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है बेटा। Water is being constantly evaporating from the top of the leaf which creates a suction pressure, जिसके कारण ultimately the water is drawn from the xylem in the leaves. The low pressure draws the water up from the lower regions. The water moves up the plant as a result of the potential gradient, और ये पुल जो डेवलप होती है, ये ग्रेडियंट जो डेवलप होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ग्रेडियंट और द प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर डिफरेंस developed due to transpiration which pulls water up. Water up is called transpiration pull. Transpiration pull. ठीक है बेटा, यही प्रोसेस है एसेंट ऑफ सैप का, यही प्रोसेस है एसेंट ऑफ सैप का। यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो कर दिया उन्होंने, और मैंने ये यहाँ पे लिखकर एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं कोहेशन एंड एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। The transpiration pull results in a continuous stream of water. एक कॉलम ऑफ वाटर, लगातार कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो गया फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट टू द जाइलम ऑफ द लीव्स। ये कॉलम डेवलप कर गया, इसको हम ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम बोलते हैं। और इस कॉलम की कॉन्टिन्यूटी कौन मेंटेन करता है, द कॉन्टिन्यूटी इज मेंटेन बाय कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और जो एडेशन है, जो वाटर मॉलिक्यूल एडहर वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं, टूटते नहीं है। इसलिए जाइलम ऑफ द रूट से लेकर जाइलम ऑफ द लीफ तक जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्टिन्यूअस है। दिस इज ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस। Then is cohesive forces is a property of molecules of same substance cling together. जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जकड़े रहते हैं, क्लिंग रहते हैं साथ में। Because of cohesion, the water molecule remain together and move up as a stream. तो ये थर्ड फोर्स थी, कोहेशन एंड एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आ गया कैपिलरी फोर्स। Loss of water due to transpiration from the leaves creates a vacuum that causes water from the lower level to rise. तो वाटर जब लॉस होता है जहां पे ट्रांसपीरेशन के द्वारा, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसके कारण जो है वाटर खींचा जाता है नीचे से। इसको कैपिलरी फोर्स कहते हैं।
देन है एक्टिविटी 11, रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या किया है? To demonstrate that conduction of water or ascent of sap takes place through xylem, इसमें क्या किया है? दो फ्रेश स्टेम ली है, एक के बाहर से फ्लोएम को काट दिया, जाइलम छोड़ दिया, और दूसरे में से जाइलम को कट कर दिया और फ्लोएम रहने दिया, और इन दोनों को ही बीकर ऑफ वाटर में डिप कर दिया और इनको क्लैंप कर दिया और ऐसे रहने दिया। For a couple of days. तो what will you observe? You will observe कि जो सैंपल A है उसके लीव्स अभी भी टर्जिड हैं और जो सैंपल B है उसके लीव जो है वो विल्ट करके हैं, और सैंपल A का जो है वाटर लेवल वो डिक्रीज कर गया है और B का वाटर लेवल सेम रहता है। सो दिस प्रूव्स, जिसमें जाइलम इंटैक्ट था, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कहां से होती है? जाइलम से होती है। You will observe that shoot A, the leaves remain fully turgid, the water level in the beaker decreases, और B में the leaves droop and become flaccid and eventually the shoot dies और water level does not decrease। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो ये सैंपल था उसमें जाइलम इंटैक्ट था, इसलिए वो टर्जिड हो गए हैं, और शूट बी में जाइलम कट कर दिया था, मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस नहीं करता, इसलिए वो विल्ट कर गए हैं। देन इज एक्टिविटी 12, टू शो द कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम टिश्यू, ईओसिन स्टेन टेस्ट। इसमें आपने क्या करना है? एक फ्रेशली स्मॉल प्लांट को अपरूट करना है, उसके रूट में से सॉइल वॉश कर देनी है, देन पुट इट इन अ फ्लास्क, उसकी जो रूट्स हैं वो सोल्यूशन में डिप कर जाएं। ये इसमें आपने लेना है, ईओसिन सोल्यूशन लेना है बीकर में। आफ्टर 3-4 आवर्स उसको बाहर निकालिए और उसका टीएस ट्रांसफर सेक्शन कट करिए, ऐसे कट करना है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट जाइलम वेसल्स हैव बिकम कलर्ड। तो इससे क्या प्रूव होगा कि जो वाटर है वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है। देन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर होता है और उसको ट्रांसलोकेट करना है डाउनवर्ड, लेटरली, अपवर्ड। This transport of soluble substances like sugar, amino acids and hormones by phloem is known as translocation. With this our chapter is complete बेटा। तो अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। I will definitely answer the questions. Thank you for watching. Have a wonderful day.